क्या आपका टूथब्रश भी आपके बाथरूम के अंदर रहता है? इसमें टॉयलेट सीट से ज्यादा जर्म्स हैं। ये तो शायद आपको पता ही होगा, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसको सुनने के बाद आई बेट यू कि आप अपने टूथब्रश को पहले की तरह कभी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। साइंटिफिक रिसर्च का एक शॉकिंग रेवलेशन है। फ्लश करते हैं, टॉयलेट सीट्स के बैक्टीरिया फिल्ड पार्टिकल्स 6 फीट हवा में ऊपर उड़ते हैं और कहाँ लैंड करते हैं? डायरेक्टली आपके टूथब्रश पे। स्टडी के हिसाब से 60% ब्रशेस पे पूप के जर्म्स होते हैं और 80% जर्म्स फैमिली के दूसरे मेंबर्स के होते हैं। मतलब किसी और का आपके टूथब्रश पे और वही टूथब्रश आपके मुंह के अंदर। और सुनो, बाथरूम में जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो वो ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ को ब्रशेस के ऊपर 300% तक बढ़ा देता है। एंड यू नो दैट 90% इंडियन हाउस होल्ड ब्रशेस को सिंक के बिल्कुल पास में रखते हैं। हैंड वॉश का एक स्प्लैटर होता है जो टॉयलेट वाटर से 200% ज्यादा बैक्टीरिया कंटेन करता है, वो भी डायरेक्टली आपके ब्रश पे जाता है। ऐसी कंडीशन वाले 20% टूथब्रशेस में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। 40% टूथब्रशेस में एक डेंजरस बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस प्रोड्यूस हो जाता है। एंड 100% ऐसे टूथब्रशेस में बायोफिल्म 1 महीने के अंदर अंदर ऊपर डेवलप हो जाती है। बैक्टीरिया लेडन टूथब्रशेस को यूज करने के हेल्थ रिस्क सिर्फ ओरल कैविटी तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसे ब्रशेस को यूज करने से 10% लोगों के ब्लड में बैक्टीरिया जाता है। एंड ब्रशेस के ऊपर के इस फीकल जम्प की वजह से सीओपीडी और स्टमक इन्फेक्शन जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इवन की एस्मा जैसी रेस्पिरेटरी इश्यूज भी ऐसे ब्रशेस से हो सकती हैं। और आप सोचते हैं कि टूथब्रश पर कैप लगाने से ये फीकल कंटेमिनेशन नहीं होगा। वेल, वो ऐसे तरह की सिचुएशंस को और ज्यादा वर्स कर देता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ 70% तक बढ़ जाती है। वैसे अगर अब तक आपके दिमाग में कुछ ब्रशेस को क्लीन करने के मेथड्स घूमने लगे हैं तो उसके भी मिथ्स को मैं अभी बर्स्ट कर देती हूँ। टूथब्रश के नॉर्मल रिंजिंग से बैक्टीरिया सिर्फ 10 से 20% ही कम होता है। विनेगर या किसी सोपी चीज से आप टूथब्रशेस को धोते हैं तो भी सिर्फ 50 से 60% बैक्टीरिया ही जाता है। बॉइलिंग वाटर को यूज कर लेंगे ब्रश को क्लीन करने के लिए तो उससे माइक्रो टीयर्स क्रिएट हो जाते हैं ब्रिसल्स के ऊपर, जो कि बैक्टीरिया को और ज्यादा ट्रैप करते हैं। टूथब्रश को अपने बाथरूम से बाहर निकालकर किसी वेंटिलेटेड केबिन के अंदर रखो। 3 महीने नहीं, हर 21 दिन में अपने टूथब्रश को आपको चेंज करना होगा। हर फ्लश करने से पहले लिड को पहले क्लोज कर दो। वीकली सोक योर टूथब्रशेस इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपका टूथब्रश 99% बैक्टीरिया फ्री रहे तो उसके लिए तो आपको यूवी सैनिटाइजर को ही यूज करना पड़ेगा। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। टूथब्रश भी अब साइलेंट किलर की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे पता लगी तो मैंने तो अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। आप क्या करेंगे?